जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र सोशोलॉजी का चैप्टर 1 पेपर 1 पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के कितने चरण बताए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका खा, 4 चरण उन्होंने बताए हैं स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के। आपका दूसरा प्रश्न है इसमें कि स्पेंसर ने सावयवी समाज की अवधारणा किस पुस्तक में दी है, किस पुस्तक में लिखी है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका का, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी नामक पुस्तक में स्पेंसर ने सावयवी समाज की अवधारणा दी है। तीसरा नंबर का आपका प्रश्न है कि फार्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हार्बर्ट स्पेंसर। हार्बर्ट स्पेंसर ने फार्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक लिखी है। आपका अगला प्रश्न है कि एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक इसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से यह कौन है वैज्ञानिक जो एक इंग्लैंड के हैं और समाजशास्त्री हैं। तो स्पेंसर इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्पेंसर ने ही ऐसा कहा था, उनका ही ऐसा मत है। अगला आपका प्रश्न है कि यह किसने कहा कि समाज अनिश्चित असंबंध सजातीय से संबंधित संबंध विजातीय की ओर जाता है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? स्पेंसर। अगला आपका प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत किसने दिया था। जो प्राकृतिक पर्यावरण का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, किसने दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्पेंसर। स्पेंसर ने ही दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि किसने समाज को संरचना और प्रकाय से सामंजस्य मुक्त सामाजिक सावयवों के रूप में देखा है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्पेंसर। अगला प्रश्न है कि सावयवी सिद्धांत का आधार क्या है। सावयवी सिद्धांत का क्या आधार है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जैविकीय। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता कौन है। समाजशास्त्र का अंग्रेज जो इंग्लिश फादर है वो कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्पेंसर। स्पेंसर ही समाजशास्त्र के अंग्रेज पिता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, अंग्रेज ना लिखा जाए ना कुछ लिखा जाए, तो आप क्या कहेंगे? ऑगस्ट कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगला प्रश्न आपका है कि किसने कहा उद्विकास पदार्थ की एकीकरण और गति सहगामी क्षय है जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंगत समांगता से निश्चित संगत विषमता की में बदलता है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? एच स्पेंसर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सैनिक और औद्योगिक समाज की बात की है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका घा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ना मार्क्स ने कहा था, ना काम्टे, ना पैरेटो ने। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इकोनॉमिक का संपादक था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्पेंसर। 16 नंबर का आपका प्रश्न है कि उद्विकास की प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया उद्विकास की है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा एक रेखीय प्रक्रिया उद्विकास की प्रक्रिया है। 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि उद्विकास की मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, इनमें से कौन सी मूलभूत प्रक्रियाएं हैं उद्विकास की। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा विभेदीकरण एवं एकीकरण मूलभूत प्रक्रियाएं हैं उद्विकास की। 18वां नंबर का प्रश्न है कि संस्कृति अनिवार्यतः मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, यह कथन किसने दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन गा, बी मैकॉल्स्की द्वारा ये कथन दिया गया था। 19वां नंबर का प्रश्न है आपका कि सांस्कृतिक उद्विकासवाद से संबंधित है, कौन संबंधित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी डार्विन सांस्कृतिक उद्विकासवाद से संबंधित नहीं है। आपका अगला प्रश्न यानी कि 20वां नंबर का प्रश्न है उद्विकास के संदर्भ में कौन कथन जो है असत्य है, इनमें से सही नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका घा, यह एक परिवर्तन है जो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है, ये उद्विकास के संदर्भ में नहीं है। आपका अगला यानी कि 21वां नंबर का प्रश्न है कि उद्विकासीय सिद्धांत में योग्यतम की जीवितता के वाक्यांश का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी डार्विन ने ही सबसे पहले प्रयोग किया था। आपका अगला प्रश्न है कि जैविकीय उद्विकास से संबंधित है, कौन संबंधित है जैविकीय उद्विकास से। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डार्विन जो है जैविकीय उद्विकास से संबंधित है। 23वां नंबर का प्रश्न आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डार्विन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव समाज को एक सावयव के रूप में निम्नलिखित में से किसमें
किसने कल्पित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्पेंसर। स्पेंसर इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 25वां नंबर का आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेल सही नहीं है, कौन सा मिलान है वो सही नहीं है? तो सामाजिक तत्व बेवर इससे संबंधित है, ये आपका असत्य है, ये सही नहीं है सुमेल। अगला यानी कि 26वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? इनमें से कौन सी अवधारणा स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं है जो स्पेंसर से प्रतिपादित है। अगला प्रश्न यानी कि आपका 27वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेल सही नहीं है? फिर से बताना है। तो आपका सामाजिक तथ्य जो है बेबर संबंध नहीं, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 28वां नंबर का आपका प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक डार्विनवाद से निकटता से जुड़ा है, डार्विनवाद की निकटता से कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्पेंसर। स्पेंसर जो है ये डार्विनवाद से निकटता से जुड़े हुए हैं। 29वां आपका प्रश्न है कि किसने समाज के अध्ययन में सावयवी समानता का प्रयोग किया है? कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं या फिर कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने सावयवी समानता का प्रयोग किया है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हर्बर्ट स्पेंसर इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है यानी कि 30वां नंबर का प्रश्न कि परिवर्तन सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमरूपता और अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बहता है, यह कौन सा कथन है की ओर होता है? ये किसने कहा था या किसका कथन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हर्बर्ट स्पेंसर ने ही ऐसा कहा है। आपका 31वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मदंडीय उद्विकास का नियम नहीं है? ब्राह्मणीय उद्विकास का कौन सा नियम नहीं है? इनमें से तो बृहद संख्याओं के जड़त्व का जो नियम है ये इससे संबंधित नहीं है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न दोस्तों, जो कि बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र का पहला चैप्टर यानी कि पेपर 1 का पहला चैप्टर है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम आपका चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है आपका मैक्स वेबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।